दिल्ली के मॉडल टाउन में भाजपा समर्थक के ही घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जैसे ही भाजपा समर्थक के घर पर बुलडोजर चला, समर्थक आग बबूला हो गए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बीजेपी को कभी वोट मत दो, ये बड़े जातियों की और बड़े लोगों की सरकार है, लेकिन हम उस चीज से बाहर आए, भेदभाव से। भाजपा के सपोर्टर ने कहा कि पहले हमारे दादा और हमारे जो गार्जियन थे वो कहा करते थे कि बीजेपी को वोट मत दिया करो, बीजेपी गरीबों की पार्टी नहीं है, बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, वो अमीरों को अमीर बनाता है और गरीबों को गरीब बनाता है। लेकिन नहीं, हम इससे बाहर निकल करके हमने बीजेपी को वोट दिया और हमने सोचा कि जो इस राज्य के लिए अच्छा काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। हमने चढ़ बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन बीजेपी ने हमारे ही घर को तोड़ दिया, जिसका उम्मीद हमने कभी किया ही नहीं था। शख्स ने कहा कि बीजेपी केंद्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राज्य में बीजेपी बिल्कुल बेकार पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी नहीं है। शख्स ने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे हम तब तक अपने पूरे परिवार वाले को कह देंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट मत करना, नहीं तो तुम्हारे घरों को तोड़ देगा, तुम्हारे झोपड़ी को उजाड़ देगा और तुम्हारे रोजगार को छीन लेगा। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 2022 में पहली बार बुलडोजर एक्शन हुआ था। बुलडोजर चलाकर कई घरों को तोड़ दिया गया था। 2022 में एमसीडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई थी, जिसका आपने भारी विरोध किया था। उस समय दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल के पार्टी ने इसका विरोध किया था, एमसीडी से सीधे तौर पर सवाल पूछा था, प्रदर्शन किया था और कहा था कि बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों के घरों को उजाड़ रही है, उनके रोजगार को छीन रही है, इसका सीधे तौर पर हम विरोध करते हैं। उसके बाद 2025 में जब बीजेपी पूर्ण सत्ता में आई, उसके बाद तो लगातार खुलेआम गरीबों पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद दिल्ली के कई जगहों में, जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग से लेकर मंगोलपुरी से लेकर कई जगहों में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई होती है और लगातार गरीबों के घरों को नोचा जाता है, तोड़ दिया जाता है और तोड़ तोड़कर साइड कर दिया जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि जब चुनाव हो रहा था उस समय बीजेपी ने हम लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों को घर बनवा कर देंगे, हम आप लोगों के लिए अपार्टमेंट बनवाएंगे और आपके लिए फ्लैट बनवाकर आपको फ्लैट में रखेंगे। लेकिन जैसे इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने फ्लैट देने के बजाय इन लोगों ने हमारे घर को ही नोच कर नाले में फेंक दिया। हम लोगों ने भारी गलती की है, ऐसा गलती अब हम दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। बीजेपी के विरोधी पार्टियों ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया, लेकिन फिर भी दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई रुका ही नहीं। जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव के समय में गरीबों को सरकारी जमीन पर बसा दिया जाता था, बिहार में कई दलितों के घरों को बसा दिया गया, कई पासवान जाति के घरों को सरकारी जमीन पर बसा दिया गया। उन लोगों को कहा गया कि आप लोग यहां इस जमीन पर बस जाइए। उनको इंदिरा आवास तक दे दिया गया, उनका सारा कार्ड बनवा दिया गया। लेकिन जैसे ही सत्ता 2005 में नीतीश कुमार के पास आई, जब तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता है तब तक बिहार में बुलडोजर नाम का कोई चीज हुआ ही नहीं। कभी भी गरीबों पर कोई हमला नहीं हुआ, कभी भी गरीब के घरों को तोड़ा नहीं गया। बरसों से बिहार में गरीब सरकारी जमीन पर अपना घर बनाकर बसे रहे, उनके कई बरस बीत गए, कई पुरखे खत्म हो गए, उनके घर को नहीं हटाया गया। लेकिन जैसे ही 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनती है और जैसे ही बीजेपी पावरफुल होता है, जैसे ही 89 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, वैसे ही बिहार में लगातार बुलडोजर का एक्शन शुरू हो जाता है। जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आता है, लगातार एक्शन शुरू हो जाता है। मुजफ्फरपुर में, लखीसराय में, समस्तीपुर में, मसौढ़ी में, आरा में, बक्सर में, तमाम जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई होना शुरू हो जाता है। विपक्षी दल बिहार में भी सवाल करना शुरू कर देते हैं। भाकपा माले की पार्टियां प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, प्रोटेस्ट करती है और आरोप लगाती है कि बीजेपी गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही नोचकर फेंकना चाहती है। यह सही नहीं है, यह गलत बात है। इलेक्शन से पहले सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम भूमाफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, हम शराब माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, हम उन तमाम गलत लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने गलत तरीके से सरकार का जमीन को कब्जा कर लिया है। लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए वैसे ही
भूमाफियाओं पर कार्रवाई न करके सबसे पहले गरीबों को ही टारगेट कर दिया। जिस तरीके से बिहार शरीफ में लगभग 150, ऐसा कहा गया कि बिहार शरीफ में नालंदा जिला में 150 पासवान के घरों को अचानक बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया जाता है। उस वक्त विपक्ष के लोग सवाल करने लग जाते हैं कि कहां गया चिराग पासवान, जो पासवान का मसीहा अपने आप को मानता है, और आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान अपने समाज के ठेकेदार हैं, अपने समाज को वोट के लिए बेच दिया। लेकिन आज समाज पर संकट आया, जब आज समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है, तो आज चिराग पासवान बिहार में क्यों नहीं बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन से सवाल किया और कहा कि जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है बिहार में, अच्छी बात है, सरकार कार्रवाई करे, लेकिन मुंह देखकर कार्रवाई ना करे। केवल गरीबों पर कार्रवाई करना गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अमीर भी कई जगहों पर बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवा रखे हैं, बड़ा बड़ा मार्केट बनवा रखे हैं, सरकार के जमीन को अमीरों ने कब्जा कर रखा है, उसके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर अपने ही गठबंधन से बिहार में सवाल पूछा। विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ कंपनी को, एक तरफ अडानी को फ्री में जमीन बांट रही है, एक तरफ भागलपुर में 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दान कर दिया जाता है, एक तरफ अडानी को जमीन बांट दिया जाता है और दूसरे तरफ बिहार में गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया जाता है। बीजेपी गरीब विरोधी सरकार है, बीजेपी गरीब विरोधी पार्टी है और वो गरीबों को देखना नहीं चाहती है। लगातार बिहार में सवाल पूछे गए और कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने रामदेव बाबा को 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन दान कर दिया, 30 एकड़ जमीन लीज पर दे दिया, लेकिन गरीबों को बसाने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। इन लोगों ने वादा किया था कि हम हर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन इन्होंने जमीन भी नहीं दिया और अचानक गरीबों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिए। कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।